मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मित्रों आपके बीच मैं सीआरपीसी का चैप्टर 21, बीएनएसएस का चैप्टर 22 जो कि समरी ट्रायल के बारे में बताता है उसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सीआरपीसी का चैप्टर 21 जो कि 260 से लेकर 265 तक सेक्शन था और बीएनएसएस 2023 में अब वही सेक्शन 283 से लेकर 288 बन गया है। समरी ट्रायल जो छोटे मामलों में विचारणा की प्रक्रिया को बताता है। 260 से आईपीसी का जो सेक्शन था पहले, अब बीएनएसएस का 283 बन गया है। इसमें पावर बताया गया है, कोर्ट का पावर की संक्षिप्त विचारणा करने की शक्ति। इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सीजीएम, पहले महानगर मजिस्ट्रेट था, अब बीएनएसएस से महानगर मजिस्ट्रेट सब हट गया है तो सीजीएम है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ट्रायल करने का पावर दिया गया है। इसमें पहले 2 साल तक की सज़ा वाले मुकदमे का ट्रायल की बात की गई थी। अब बीएनएसएस में सब क्लास 2 बना दिया गया है। 283 का सब क्लास 2 में दे दिया है कि 3 साल तक की सज़ा, बस इतना ही अंतर है। और कौन से मुकदमों का ट्रायल होगा उसके बारे में पहले ही बताया था। 379 है, 380 है, 381 है, 411 है, जो 3 साल तक की सज़ा वाले लगभग क्राइम थे उनका ट्रायल इसमें समरी ट्रायल में किया जाएगा। पहले ये था कि चुराई गई संपत्ति 2000 तक की हो, चुराई गई संपत्ति को रखा गया हो वो 2000 तक की कीमत का हो। अब इसमें केवल बढ़ा दिया गया है, मिनिस्टर 2023 में चुराई गई संपत्ति 20,000 कर दिया गया है। तो इस तरीके से इन मुकदमों का ट्रायल 411, 379, 379, 380, 381, 504, 506, 354, 454, 456 इस टाइप के सेक्शन इसमें प्रिस्क्राइब थे। आज पहले भी था, आज भी है। इन सब मुकदमों का ट्रायल समरी ट्रायल के रूप में किया जाता है। इसका जो जो एविडेंस वगैरह है, जैसे साक्षियों का परीक्षा करना, क्रॉस करना, समरी ट्रायल जैसे सम्मन ट्रायल था उसी तरीके से इसमें भी होता है। चार्ज नहीं बनता है। सम्मन ट्रायल और समरी ट्रायल दोनों में चार्ज मैंडेटरी नहीं है। नोटिस ऑफ एक्विजिशन सम्मन ट्रायल में भी था, इसमें भी जो है लगभग वही है समरी ट्रायल में भी। तो जैसे इसमें शक्ति की बात बता, नोटिस ऑफ एक्विजिशन उसमें भी था, नोटिस ऑफ एक्विजिशन इसमें भी है। चार्ज नहीं बनना है, चार्ज इसमें भी नहीं बनेगा। इसमें बता दिया गया है कि साक्षियों को बुलाया जाएगा, सम्मन होगा, बयान होगा, सब कुछ है। इसमें आगे 260 के बाद 261 में, 260 में तो पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को बता दिया है। 261 जो है मैं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर बताया है कि कितनी सज़ा वाले मुकदमों का ट्रायल करेगा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को 6 महीने की सज़ा वाले मुकदमों का पावर है, जुर्माना सहित या जुर्माना रहित सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का जो ट्रायल करेगा। ये वाला जो है 261 में कहा गया, जो कि 284 बीएनएसएस में है। इस तरीके से पहला सेक्शन 260 जो कि 283 बीएनएसएस में हो गया, जिसमें कि सीजीएम है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, कौन कौन से मुकदमे का ट्रायल करेंगे और रीति नियम बता दिया गया कैसे जो है गवाही वगैरह होगी। इसमें संक्षिप्त विचारणा के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षिप्तता किया जाना वांछनीय है, तो वह मजिस्ट्रेट के ही साक्षियों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाएगा और मामले को इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। यानी अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि यह समरी ट्रायल के रूप में सुना जा सकता है, तो वो जैसे अगर गवाही हो भी गई है किसी अन्य केस की तरह की, मतलब कि पहले दूसरे रूप में ट्रायल हुआ हो, तो उसके बावजूद भी लगता है कि समरी ट्रायल लायक मुकदमा है और प्रोसीडिंग कहीं विशिएट हो रही थी, मिस्टेक हुआ है, तो फिर से गवाहों को बुला करके समरी ट्रायल में विचारणा कर सकता है। ये पावर दिया गया था। तो 379, 380, 411, 414 इस तरीके से 454, 456, 504, 506 ये सारे पावर दिए गए हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। सेकंड फिर 261 आता है
सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को 6 महीने तक की सज़ा वाले क्राइम को सुनने को पावर, जुर्माना सहित या जुर्माना रहे। अब बात आती है 262 में प्रक्रिया बताता है। प्रक्रिया सेम वही होगी जो सम्मन ट्रायल में हम लोगों ने देखा था, चैप्टर 20 में, कि सम्मन ट्रायल कैसे होता है। उसमें भी चार्ज नहीं बनता है, चार्ज मैंडेटरी नहीं है, नोटिस ऑफ एक्विजिशन बताया जाता है और 254 वगैरह में आपकी गवाही वगैरह होती थी, फिर आगे कन्विक्शन एक्विटल। तो इसमें जो है प्रक्रिया में ही 262 में 285 जो बेनेसेस का है, इसमें सब क्लास 2 बताया है कि किसी भी दशा में 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा, मुकदमे का ट्रायल जरूर होगा, समरी ट्रायल में 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी। ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। समरी ट्रायल के मुकदमे में ये व्यवस्था है। अगर 3 साल तक की सज़ा वाला ट्रायल कर रहा है, 2 साल वाला भी कर रहा है, तो मैक्सिमम सज़ा का प्रोविज़न इसमें भी दिया है और बेनेसेस में भी, इसमें चेंजिंग नहीं आई है। 285 सब क्लास 2 में भी 3 महीने का सज़ा की बात कही गई है, मैक्सिमम दे सकता है। इस तरीके से समरी ट्रायल की बात है। संचित विचारणा का अभिलेख आता है 263 यानी 286 बेनेसेस में। इसमें कैसे अभिलेख, जो मैटर लिखे जाएंगे, मुकदमा नंबर लिखा जाएगा, नाम बनाम लिखा जाएगा, ये कैसे माता पिता और सारा डिटेल उसमें भरने की बात बताता है। तो 263 जो था 286 में दे दिया गया और इसके बाद आता है निर्णय 264 को यहाँ पर 287 में बताया गया है। सारा ट्रायल हो गया, गवाही जीरा हो गई, तो एक्विटल कन्विक्शन जो भी करना होगा तो निर्णय इसमें आ जाएगा। इसके बाद 265 बताता है कि न्यायालय की अभिलेख और निर्णय की भाषा कैसी होगी। तो भाषा जनरल चीज़ें हैं, कोर्ट की जो भाषा होगी और उसी में निर्णय लिखा जाएगा। आगे इसमें सबसेक्शन 2 में एक चीज़ दे रहा है, उच्च न्यायालय संजीदा विचारणा करने के लिए सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित। इसमें एक अलग एडिशनल चीज़ बताता है कि उच्च न्यायालय संक्षेप विचारणा करने के लिए सशक्त किए गए, अगर वो पावर दे रहा है हाई कोर्ट किसी को स्पेशल में कि किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत करे विचारणा करने के लिए कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस नियुक्त नियुक्त किया गया। स्पेशल पावर की बात है, हाई कोर्ट वगैरह जैसे किसी केस में बता दिया गया हो तो जिसको डायरेक्शन दिया गया हो वही मजिस्ट्रेट अपना निर्णय लिखे और हस्ताक्षर बनावे। तो निर्णय की भाषा के बारे में ये 265 बताता है, जो कि 288 बेनेसेस में है। जो न्यायालय की भाषा होगी उसी में निर्णय लिखा जाएगा। इस तरीके से ये छोटा सा चैप्टर है समरी ट्रायल के बारे में। हम लोगों को जानना क्या है इसमें 260 से लेकर 265 के बीच में कि कितने तक की सज़ा, पहले 2 साल तक का इसमें लिखा था, इसमें अब केसेस में 3 साल तक की सज़ा वाले ट्रायल इसमें हो सकेंगे। कौन कौन से सेक्शन थे, लगभग वही हैं, 379, 411, 414, 456 और 454 वगैरह की बात है, 504 है, 504 है। तो इस तरीके के जो ये मुकदमे हैं उनका ट्रायल यहाँ हो सकेगा। और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पहले आपको दे दिया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 3 साल तक का पावर, और 261 में दे दिया 6 महीने तक का सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर। और प्रक्रिया जब बता दिया 262 हमारा CRPC का था, इसमें ये बता दिया कि 3 साल तक की सज़ा का ही प्रोविज़न इसमें है, 3 साल से सज़ा अधिक नहीं होगी, जुर्माना भी होगा। ये है मोटा मोटी हिसाब की हमको सज़ा इसमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है और कौन कौन से मुकदमे का ट्रायल हो सकता है ये जानना चाहिए। इसीलिए इसको समरी ट्रायल कहा गया है कि 3 देखने में तो लगता है 3 साल तक की सज़ा की इसमें व्यवस्था दी है, लेकिन जब 3 महीने तक की सज़ा, उसमें सम्मन ट्रायल में क्या था 2 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है, इसमें क्या है 3 महीने की सज़ा का प्रोविज़न है। तो इसमें दोनों में अंतर यही है। तो सम्मन ट्रायल और ये हमारा समरी ट्रायल के बारे में हम लोगों ने
कुछ अपना ज्ञानवर्धन किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।